जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा और मेरी प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, मैं दीप्ति जोशी कोटा से गुरुपा की संगत आपके साथ एक मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो संगत जी, गुरुपा का मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि उन्होंने हमेशा हमेशा मेरा साथ दिया है। उन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। लाइफ में बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन गुरुजी के होते हुए उनका हमें मतलब इतनी हमें पता ही नहीं लगता कि वो प्रॉब्लम कब आई, कब गई हो जाती है। हम अंदर ही अंदर खुद खुश रहते हैं, खुद हमें मन करता है कि हम खुश रहें, इतना सुकून है, कभी कोई टेंशन नहीं हुई है, सब्र है हमारे अंदर और मतलब एक खुशी सी भी फ़ील होती है। वो इसलिए संगत जी क्योंकि हमारे साथ हमारे पिता का साथ है, वो हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। आपने खुद देखा होगा जब भी आप हम सब गुरुजी से जुड़े हैं, हम कौन होते हैं जुड़ने वाले संगत जी? गुरुपा ने हमें अपने आप से जोड़ा है, तो हमारे अंदर कितने चेंजेस आए हैं। संगत जी, मुझे तो अपने अंदर बहुत चेंज फ़ील होता है। मैं पहले कैसी थी, अब कैसी हो गई। मैं पहले बहुत नेगेटिव सोचती थी, मैं बिल्कुल पॉज़िटिव सोचती नहीं थी और मैं मतलब छोटी-छोटी चीज़ में टेंशन ले लेती थी, ओवरथिंकिंग करती थी और बहुत परेशान रहती थी। मेरे साथ-साथ मेरी फैमिली, मेरे अंकल जी बच्चे सब में वो जो मेरे अंदर नेगेटिव फीलिंग थी उसका असर भी उन पे पड़ रहा था। घर की जो कंडीशन थी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन संगत जी जब से गुरुपा ने जोड़ा है ना, सब कुछ लाइफ इतनी चेंज हो गई है, मतलब मैं अंदर-अंदर खुश फ़ील करती हूँ और नेगेटिविटी तो माइंड से ऐसे दूर हो गई कुछ पता ही नहीं। अब नेगेटिव सोचना क्या, सोच आती ही नहीं नेगेटिव, बस पॉज़िटिव। पॉज़िटिव में बस ये है कि हमारे गुरुजी हैं। कहीं हम जा रहे हैं तो हमारे साथ हमारे गुरुजी जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं, हमेशा हर जगह हमारे गुरुजी हैं। इससे बड़ी और क्या बात है कि साक्षात महाशिव का साथ, हमारे गुरुपा का साथ हमारे साथ है, जिससे कोई परेशानी हमारे पास तक आ ही नहीं सकती है। और ओवरथिंकिंग तो अब दूर की बात, मैं कुछ फालतू चीज़ सोचती ही नहीं हूँ। जब भी कुछ ऐसा थोड़ी बहुत भी सोचने लगती हूँ कि अरे ऐसा क्यों हो गया, क्या होगा, तभी अरे छोड़ो, गुरुजी है ना, सब बढ़िया कर देंगे। उनके होते हुए कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और संगत जी वाक़ई में गुरुजी, हम ऐसा अगर सोच लें ना कि हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं, कुछ नहीं होगा, तो कुछ होता ही नहीं है, सब बढ़िया होता है, सब कुछ अच्छा होता है। कि कोई भी परेशानी आती है ना, जैसे हमें लगता है कि हाँ भई अब ऐसा हो गया हमारे साथ, तो अब क्या होगा आगे, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ होती ही नहीं है संगत जी। क्योंकि हमारे साथ हमारे पिता खड़े हैं ना, वो कभी हम अपने बच्चों पे कोई मुसीबत आने ही नहीं देंगे। जैसे माता-पिता अपने बच्चों को हर चीज़ से सेव करते हैं, अपने पास रखते हैं, उन्हें हर चीज़, हर परेशानी से बचाते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुपा हैं जो हम सबके पिता हैं, माता हैं, भाई-बहन सब कुछ हैं। वो अपने बच्चों तक कभी कोई परेशानी आने ही नहीं देंगे। तो संगत जी, हम गुरुपा को हमेशा दिल से शुक्राना करेंगे, शुक्राना करते रहेंगे, क्योंकि गुरुपा को शुक्राना बहुत पसंद है। वो हमसे कभी कुछ नहीं चाहते, वो इतना बोलते हैं कि तुम खुद को मुझ पे समर्पित कर दो, सब कुछ मैं देख लूँगा। संगत जी, तो मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। शेयर करने से पहले गुरुजी का पावन मंत्र मैं बोलना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप भी मेरे साथ बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, कोई गलती भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी, आपने इतना ब्लेस किया है ना गुरुपा, मतलब मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आप तो जीने का सहारा हो, हमारी पूरी ज़िंदगी आप हो गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुजी। संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है, ये है मेरे पिछले हफ्ते, मतलब ये अभी लास्ट संडे का सत्संग है। तो क्या हुआ था संगत जी, ये 2 फरवरी का सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो थे, वो जयपुर गए थे मैराथन के लिए, वहाँ पे हाफ मैराथन थी, वहाँ पे वो रनिंग के लिए गए थे।
तो जब वो घर आए तो उनके मतलब वो मुझसे बोल रहे थे कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे पैर में मतलब ऑयल मसाज कर देना। मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऑयल को थोड़ा-सा गरम कर लेती हूँ, उसके बाद जाके मैं आपकी मतलब पैर में मसाज कर दूँगी। तो संगत जी, मुझे रात 2 फरवरी रात के टाइम मैंने जो था एक छोटी-सी कटोरी में सरसों का तेल मैंने गरम करने के लिए गैस पे रख दिया और मैं रख के मैं और काम में बिज़ी हो गई, बच्चों में बिज़ी हो गई। उनको एक्चुअली सोने के लिए तैयार करने लगी, उनको मतलब फ्रेश वगैरह कराना, उनके जो है नाइट सूट वगैरह उनको पहनाने लगी, तो मैं भूल गई कि मैंने गैस में भी तेल रखा है। तो संगत जी, आप जानते होंगे जब तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आग पकड़ लेता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, जो कटोरी में सरसों का तेल था वो इतना गर्म हो गया कि उसने आग पकड़ ली। आग की बहुत सारी लपटें जो है ऊपर तक जाने लगी। तो मेरे को एकदम से ध्यान आया, मैंने देखा किचन से बहुत तेज़ रोशनी आ रही है। जब मैं गई तो मैंने देखा आग पूरी लगी हुई है। मेरे को इतना घबराहट हो गई, मुझे ऐसा लगा कि आस-पास चीज़ें हैं बहुत सारी, उसने अगर आग पकड़ ली तो पूरे किचन में आग लग सकती है। और मेरा मतलब नीचे सिलेंडर भी था, मैंने कहा सिलेंडर में भी आग लगी तो मतलब बहुत प्रॉब्लम, क्या सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा। तो उस टाइम मुझे ये दिमाग में था ही नहीं कि वो मैं गैस बंद कर देती हूँ तो आग अपने आप बंद हो जाएगी। मुझे शायद मैंने गैस बंद कर दी, बट मुझे ये डर था कि गैस जो आगे और चीज़ें ना पकड़ ले। तो पहले पहले मैंने सोचा कि मैं इसमें पानी डाल दूँ, बट पानी डालती तो और ज़्यादा बहुत तेज़ आवाज़ होती, शायद वो आग बुझती, कुछ भी हो सकता था। फिर मैंने एकदम से, अपने माइंड में क्या है, सामने एक टॉवल रखा था, टॉवल मैंने एकदम से उस कटोरी पे मारा कि आग बुझ जाए। संगत जी, होता है ना मूवीज़ में देखते हैं कि कुछ भी कपड़ा डाल तो जो आग थी वो बुझ जाती है। तो मैंने जैसे ही टॉवल को मारा, एक बार मारा तो कटोरी थोड़ी-सी टेढ़ी हो गई। तो मुझे फिर मेरे को टेंशन हुई कि नीचे सिलेंडर है, कि वहाँ पे अगर सिलेंडर में आग लग गई या फिर उसके पाइप में आग लग गई तो फिर तो परेशानी हो जाएगी। फिर मैंने एक बार और टॉवल मारा, एक बार और टॉवल मारा, तो एकदम से वो कटोरी उछल के उसका जो ऑयल था गरम-गरम मेरे हाथ में गिर गया और मेरे हाथ की स्किन ऑन द स्पॉट निकल गई। और मेरा जो उसके छींटे थे वो मेरे हाथ के ऊपर तक, मैं थोड़ा नेक पे, थोड़ा चिक्स पे भी हो गए। और मतलब मेरे को उस टाइम ऐसा हुआ, मैंने कहा अब पता नहीं क्या होगा। मैं इतनी तेज़ चीखी, मेरे हस्बैंड दौड़े-दौड़े आए, उन्होंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा यार मेरे को ऐसे-ऐसे आग लग जल गया, ऐसे-ऐसे बात हो गई थी। तो मेरी मदर इन लॉ बोली कि तुम गैस बंद कर देते हो, आग अपने आप बुझ जाती। लेकिन संगत जी, उस टाइम ना माइंड काम नहीं करता। उस टाइम मेरे दिमाग में ये था कि कहीं और आग ना लग जाए। तो मेरा हाथ एकदम से मेरे हस्बैंड ने, मेरे अंकल जी ने वो पानी में रख दिया हाथ, कि मतलब जलन ना हो। तो मैंने मतलब मेरे को उस टाइम इतना होश नहीं, उनका अच्छा खासा इतना एक लापरवाही लगी मुझे अपनी, कि ये ऐसा हो गया, या मुझे शायद गैस बंद कर देनी चाहिए थी, मुझे कपड़ा नहीं मारना चाहिए था। बट उस टाइम कुछ समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है। उस टाइम ये था कि मेरे को आग बुझानी है, तो मैंने पानी में अपना हाथ डाल दिया, तो उस टाइम मेरे को रिलीफ मिला। बट जैसे ही मैं पानी से हाथ निकालूँ तो मेरे को इतना जला, मतलब आप समझ सकते हैं संगत जी कि कहीं से थोड़ा-सा भी जल जाता तो कितनी जलन होती है। मेरा तो बल्कि पूरा हाथ जला हुआ था। मेरे को अनबियरेबल जो जलन थी वो हो रही थी। उसके बाद मैंने फ़ैन ऑन किया, फ़ैन के नीचे अपना हाथ रखा कि ठीक हो जाए। 2-3 मिनट तो फ़ैन के नीचे ठीक लगा मुझे, बट जैसे ही मैं फ़ैन की साइड से हाथ हटाऊँ तो फिर मेरे को जलन इतना फ़ील हो, इतनी गंदी जलन हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मेरे अंकल जी बोले मैं एसी ऑन करता हूँ, मैंने कहा नहीं-नहीं कोई ज़रूरत नहीं, बच्चे भी हैं, अभी इनको ठंड लग जाएगी। अब मैं क्या मतलब, पहले हमारा ये डिसीज़न था कि हम नेक्स्ट डे जो था डॉक्टर के पास जाएँगे। बट वो दि जैसे-जैसे टाइम बीतता गया वो जलन इतनी होती रही, मेरे से बिल्कुल सहन नहीं हुई। मैंने संगत जी, अब मैं मन ही मन में गुरुजी से इतनी प्रेयर, मैं कहा गुरुजी, मतलब इतना वो किया, मैं गुरुपा आप सबका साथ देते हो, सबके साथ होते हो ना गुरुपा, आज आपको मेरा ये दर्द कम करना है। ये प्लीज़ गुरुपा आप मेरे अगर मुझे पता लग जाएगा, अगर आप सच में मेरे साथ हो ना गुरुजी, तो आप प्लीज़ मेरा ये जलन कम कर दो। मेरे को बहुत उस टाइम मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी कि गुरुपा प्लीज़ मेरे को ये ठीक कर दो, आप सच में हो ना, मैं आपको बहुत मतलब मैंने गुरुपा से बहुत प्रेयर की। तो पता है संगत जी, फिर मेरे हस्बैंड एकदम से, उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने मुझसे कहा चलो डॉक्टर के चलते हैं, अभी मुझे नहीं लगता है रात कट पाएगी।
तो मैं डॉक्टर के यहाँ गए हम लोग, तो डॉक्टर ने एकदम से मेरे को ओटी में लेके गए। ओटी में उन्होंने पता नहीं मेरे हाथ में एक लिक्विड सा डाला। वो डालने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे हाथ में जला ही नहीं है, बिल्कुल जलन ख़त्म हो गई। तो मुझे लगा ऐसा क्या डाला है इन्होंने, तो उन्होंने बोला ये होता है, इसके डाल के हम आपको पट्टी कर देंगे। पट्टी करने के बाद और एक इंजेक्शन लगा देंगे, उसके बाद आपकी जलन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ठीक है, उन्होंने ऐसा किया तो मेरी जलन बिल्कुल ख़त्म हो गई। बिल्कुल रात को मैं घर आई तो मेरे को कुछ भी नहीं चल रहा था, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने गुरुपा को इतना शुक्राना किया, मैंने गुरुजी देखो मैंने आपसे कहा था कि मेरे को दर्द मेरा बिल्कुल ख़त्म कर दो, तो उन्होंने मेरा ख़त्म कर दिया। हालाँकि मेरे डॉक्टर के जाने का हमारा प्लान नेक्स्ट डे का था, बट कहते हैं ना गुरुजी साथ है तो डरने की क्या बात है। तो मेरे हस्बैंड बोले चलो डॉक्टर के चलते हैं, तो हम डॉक्टर के गए तो उन्होंने पट्टी-वट्टी कर दी और फिर मेरे को बोला कि नेक्स्ट डे आप ना प्लास्टिक सर्जन जो होते हैं, जो जले हुए को देखते हैं सर्जरी करते हैं, उनको दिखा देना। तो मैंने बोला, मैंने कहा कि मेरे को तो इतना ऐसा कोई जला नहीं है क्योंकि तेल का छींटा ही मेरे पास आया है, मतलब मेरे हाथ में आया। तो उन्होंने बोला कि 48 आवर्स के बाद पता लगता है कि कितना आपका जला है। अगर अंदर मांस तक अगर उनके छींटे आग की जो तेल के छींटे मांस तक चले गए होंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए एक बार आप ओपिनियन ले लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, बट हाँ मेरे को एक अंदर से विश्वास था कि गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे, सब ठीक है, दिखा दें, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। बट मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा डर गए थे कि सर्जन के पास जाने को क्यों बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट ठीक है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। रात तो कटी किसी तरह। मैंने गुरुजी को इतना शुक्राना किया, मैंने कहा गुरुजी कोई कष्ट होगा आने वाला जो आपने छोटे में टाल दिया। कोई ना कोई बला होगी या कुछ ना कुछ होने वाला होगा जो गुरुपा ने उसे बहुत छोटे में टाल दिया। ठीक है, कोई नहीं गुरुजी आपने इतना बचा लिया, और क्या चाहिए संगत जी। गुरुजी कभी कोई मुसीबत या परेशानी आने नहीं देते, ठीक है, जो भी कष्ट होगा गुरुपा ने काट दिया, उसका 1-2% मेरे को भोगने के लिए दे दे तो कोई बात नहीं, जैसी भी गुरुपा की मर्ज़ी है, उस चीज़ में भी गुरुपा हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं कि उस 1-2% जो कष्ट हमें मिला है, उसमें भी वो कोई परेशानी ना होने दें हमें। तो संगत जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने कहा चलो ठीक है गुरुजी सब बढ़िया कर देंगे, उन्होंने इतना साथ दिया है ना, तो कुछ नहीं, सर्जन भी कुछ नहीं बोलेगा। तो नेक्स्ट डे हम लोग सर्जरी करवाने के लिए सर्जन के पास गए। तो जितने भी लोग मेरा हाथ देखे सब ये क्या हो गया, एकदम से शॉक्ड हो कि हाँ इतना चल गया, इतना चल गया, ऐसे-ऐसे। बट मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने कहा यार ठीक है, हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, गुरुजी है सब बढ़िया कर देंगे। तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेरा हाथ देखा तो उन्होंने मुझसे सीधा ये बोला कि 10 दिन के अंदर तुम्हारी सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्किन भी आ जाएगी और तुम्हारे जितने भी स्पॉट वगैरह सब कुछ गायब हो जाएँगे, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, सब काम करो, जो करना है करो। ड्रेसिंग होगी मतलब अल्टरनेटिव डेज़ आप ड्रेसिंग करवाना, और दवाई उन्होंने मेरे को दे दी। तो मुझे पता था कि गुरुजी कुछ होने ही नहीं देंगे, तो मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, गुरुपा आपने कुछ भी हो सकता था संगत जी, वो आग फैल सकती थी या मेरे पे और भी तेल गिर सकता था या आग कुछ भी पकड़ सकती थी, मतलब हो सकता था कुछ भी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके सिर ऊपर हो स्वामी वो दुख कैसा पावे। इसी तरीके से जब गुरुपा का साथ हमारे साथ है, उनका प्यार भरा हाथ है, तो हम दुख कैसे पा सकते हैं, हम दुख पा ही नहीं सकते। कोई बात नहीं गुरुपा, अगर गुरुपा हमारे इतने 99% कष्ट काट रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं, तो हम 1% कष्ट अपने ऊपर ले लेंगे तो क्या जाता है। उसमें भी गुरुजी हमारी मदद करते हैं कि हाँ भाई कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद मेरी ड्रेसिंग वगैरह हुई। मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं सब कुछ करती थी, बस ये था कि मैं थोड़ा-सा जो पानी वाला काम था उसको थोड़ा अवॉइड कर रही थी, मैं नहीं करती थी, बट मैं कुकिंग वगैरह सब कुछ कर रही थी। और संगत जी नेक्स्ट वीक मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने देख के फिर उन्होंने बोला कि अरे सब नॉर्मल है, सब ठीक हो जाएगा, तुम पट्टी हटा दो, ऐसे ही करो, नहीं जब पट्टी हटाओगे तब जाके न्यू स्किन आएगी, तब ये वो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ा-सा मेरे को पेन है, मैं 2-3 दिन पट्टी ड्रेसिंग करके रखूँगी, उसके बाद मैं हटा दूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप टेंशन मत लो, सब बढ़िया है, कोई नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो आपको ये जो जितने आपके दाग धब्बे हो रखे हैं, जो आपको जलने से स्पॉट हुए हैं, इसका मिटाने का मैं आपको दवाई दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी अब खुद देखिए, मतलब 1 हफ्ते के अंदर इतनी रिकवरी हो गई, मतलब जलने की रिकवरी इतनी होती नहीं है इतनी जल्दी, बट मेरी हो गई, मेरे गुरुपा ने करवा दी। मैं
मैं क्या बोलूँ संगत जी, गुरुपा ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मतलब इतना बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया है, बला टाल दिया है। संगत जी मैं कहना चाहूँगी गुरुपा ने मेरे को दूसरी बार लाइफ ब्लेस की है। फर्स्ट टाइम का मैंने सत्संग शेयर किया था जब मेरे लंग्स में पानी भर गया था कोविड के टाइम पे, और मेरी हालत बहुत बुरी थी, मेरी इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं थी क्योंकि मेरी उस टाइम प्रेगनेंसी थी। मैंने जो था उस टाइम बेबी डिलीवर किया था और उसके साथ ही मेरे को लंग्स में जो था मेरा पानी भर गया था, और उसमें देखिए संगत जी मेरे को इंजेक्शन भी नहीं लगे थे और मेरे लंग्स में भी पानी भरा हुआ था और मेरी डिलीवरी भी हुई थी और मेरी इम्यूनिटी बिल्कुल ही ख़राब थी। और कोविड उस टाइम पे उन्हीं लोगों पे ज़्यादा अटैक कर रहा था जिनको लंग्स की प्रॉब्लम थी, उनको खांसी थी। उन इन कोविड इतने बुरी समय भी गुरुपा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और ऐसी बीमारी से मेरे को बाहर निकाल दिया। देखिए ऐसे हमारे गुरुपा हैं। गुरुपा बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत 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 प्यारे हैं। संगत जी सच्ची कहूँ, मैं इतना प्यार करती हूँ ना गुरुपा से, मेरे लिए उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। शायद वो मेरे फैमिली से भी ऊपर हो गए मेरे लिए, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं संगत जी। मेरे गुरुपा भी मेरे माँ बाप भाई बहन सब कुछ हैं। मेरे ससुराल में मैं कह सकती हूँ मेरे साथ कोई ना हो, लेकिन फिर भी मुझे पता है मेरे पिता मेरे साथ है, वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। संगत जी गुरुपा सब सच में बहुत अच्छे ब्लेस करते हैं, उनका हमेशा शुक्राना करना चाहिए संगत जी। गुरुजी आपका सच्चे दिल से शुक्राना, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकालने के लिए, इतनी बड़ी बला को टालने के लिए आपका सच्चे दिल से शुक्राना। संगत जी एक और सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली मैं मेरे हस्बैंड जो थे कहीं बाहर गए हुए थे, तो मेरी मदर इन लॉ भी घर में नहीं थी। तो वो जो था हमारे पास 2 कीज़ हैं घर की, मेन गेट की 2 कीज़ है। तो मेरी जो मदर इन लॉ थी वो मतलब कीज़ लेके चली गई थी, उन्होंने बाहर से लॉक कर दिया था। मैं और बच्चे अंदर थे, हस्बैंड भी बाहर थे। तो मेरे को एकदम से ध्यान आया कि अरे की जो थी मेरी, जो मेरे पास की थी बाहर की, वो मुझे ध्यान नहीं मैंने कहाँ रखी। क्योंकि मैंने देखा था मेरी जो डॉटर है, छोटी डॉटर है, उसके साथ खेल रही थी, पता नहीं मैंने उसके हाथ से ली नहीं थी, मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा अगर वो की नहीं मिलेगी तो फिर घर के मैं कोई आ गया तो मैं गेट कैसे ओपन करूँगी, फिर तो हम बंद ही रह जाएँगे। मैंने इतना ढूँढा संगत जी, मैं क्या बताऊँ, मेरे को इतना टेंशन हो गई कि उनका यार चाबी नहीं मिलेगी तो गेट कैसे खुलेगा। तो मैंने गुरुपा से बोला, मैं गुरुपा अभी आप अभी इस घर में आपके और मेरे और बच्चों के अलावा कोई नहीं है। गुरुपा प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो। मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मैं लापरवाह हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सँभाल के नहीं रखती हूँ। गुरुपा प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। आप प्लीज़ वो चाबी मुझे बता दो कहाँ पे है, कहाँ है, कहाँ देखूँ, मुझे आप बता दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी ऐसी कोई लापरवाही नहीं करूँगी, सब चीज़ सँभाल के रखूँगी। मैंने बहुत किया, मैं किसको बोल सकती हूँ संगत जी बताइए, मैं किसी को नहीं बोल सकती। एक गुरुपा है जिससे मैं अपने दिल की हर एक बात शेयर करती हूँ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जिनसे मैं जिद कर सकती हूँ, जो मुझे पता है मेरी जिद पूरी भी करते हैं। मतलब एक वही तो है, इसलिए मैंने गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे को मिला दो। तो संगत जी मैंने हर जगह देखा, तो मैंने मेरी जो डॉटर था उसका स्कूल बैग टंगा था, मैंने एकदम से पता नहीं मेरे को क्या आया ध्यान, मैंने उसके अंदर हाथ डाल के देखा तो उसके अंदर मेरे को चाबी मिल गई। मतलब ये देखिए संगत जी कि गुरुजी ना बता देते हैं कहाँ पे रखिए, क्या चीज़ रखिए। शायद मेरी डॉटर ने वो चाबी खेल-खेल के चक्कर में बैग के अंदर रख दी हो, तो वहाँ मेरा हाथ कभी नहीं जाता, लेकिन उस टाइम पे शायद गुरुजी ने मेरे को इशारा दिया कि यहाँ देख इसके अंदर है। तो संगत जी जैसे ही मेरे को चाबी मिला, मैं इतना रोने लगी ना फूट-फूट के। मैंने कहा गुरुजी आप सच में हो मेरे साथ। आप हो, आप मेरी, मैं जब भी आपसे बोलती हूँ ना गुरुपा आप हो तो प्लीज़ मेरे को ये चीज़ मिला दो, ये चीज़ कर दो, तो आप वो कर देते हो। आप मेरे साथ हो इस घर में, ये घर सब कुछ आपका है, हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, क्योंकि गुरुपा से बढ़कर कुछ है ही नहीं। गुरुजी बस अपने चरणों में हमेशा हमें रखिए गुरुपा, कभी हमें अपने से दूर मत करना। मैं इतना ही चाहती हूँ। मैं इतना रोई ना संगत जी, मैंने गुरुपा से इतना सॉरी बोला। मैंने कहा गुरुजी आप ही हो जिसकी वजह से सब बढ़िया है, मैं खुश हूँ गुरुपा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। गुरुजी महाराज आप नहीं होते ना, मैं तो पता नहीं मेरा क्या होता। क्योंकि मेरे अंकल जी अंकल जी और मेरे बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनसे भी हमारा जो रिलेशन है इतना भी ख़ास नहीं है। वो भी ज़्यादा एक तरीके से बात ही नहीं करते हैं, काम की बात बहुत रेयर बात होती है वो करते हैं, अपने में मस्त रहते हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी हमारे रिलेशन को बिल्कुल ठीक कर देंगे और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। कोई नहीं, गुरुजी बोलते कि तू शांत रह, मैं हूँ ना, तू किसी चीज़ की ज़िद मत कर, मैं खुद देख लूँगा। तो मैं चुप रहती हूँ, जो होता है चलने देती हूँ। अब तो मेरे को कोई इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं कम से कम पूरे 24 घंटे में
अगर 15 मिनट भी इंसान मेरे को दे दे तो ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, पूरे दिन अच्छे से जाता है। बट ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं देना चाहता, हम उसे फ़ोर्स भी नहीं कर सकते। बस ये है कि मुझे इतना भरोसा है, गुरुजी ना हमारा रिश्ता हमेशा बनाए रखेंगे, हमें कभी एक-दूसरे से दूर नहीं होने देंगे। और बस इतना ही गुरुपा से अरदास है, गुरुजी महाराज आप तो एक-एक चीज़ जानते हो, क्या सही है, क्या गलत है। गुरुपा प्लीज़ आप ना सब बढ़िया करना, सब अच्छा करना, आप हमेशा हमारे साथ रहना, अंग-संग रहना, मेरे, आपके, दोनों बच्चों के, अंकल जी के साथ हमेशा रहना गुरुपा, आपके बिना सब कुछ अधूरा है। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा ने इतनी बड़ी बला को छोटे में काट दिया, हमेशा मेरा साथ दिया। गुरुजी प्लीज़ आप हर संगत का ऐसे ही साथ देना, कभी मत छोड़ना गुरुपा। हम जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, क्या करें, इंसान हैं, कभी-कभी हो जाता है कोशिश, लेकिन पूरी कोशिश करें कि अपने आप को आपके वचनों के अनुसार ढाल लें। बस गुरुपा आपका प्यार, आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपने सत्संग को ये विराम देती हूँ। अगर कोई गलती भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, मैं अपने अपने जो मैंने सत्संग आपके साथ शेयर किया उसका मैं समापन करना चाहूँगी अपने गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा से। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे जीने का सहारा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दोबारा आगे भी गुरुपा ने चाहा तो फिर से शुक्राना सत्संग आपके साथ अपना शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप सबको जय गुरु जी। गुरुपा आप सब पे अपनी मेहर बनाए रखे, मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्कार मेरी प्यारी संगत को, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मेरे गुरु जी का, मेरे गुरुपा का बहुत दिन से आदेश हो रहा था संगत जी कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग कर, अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग कर। और मैं आज अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने पापा मम्मी दी, अपने दोनों भाई की तरफ से शुक्राना सत्संग अपने पिता के आदेश पे कर रही हूँ। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी, जो मेरे पिता परम परमेश्वर परमात्मा बुलवाएंगे, मेरे भगवान, मेरे गुरु पापा बुलवाएंगे संगत जी, मैं वो बोलूँगी। और अगर मेरे गुरुपा अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा करना संगत जी। मैं अपने गुरु पापा के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग आज संध्या वेला का शुक्राना सत्संग अपने दोपहर में शेयर कर रही हूँ संगत जी। अपने गुरु पापा के स्वरूप के सामने, अपने मंदिर में बैठकर, उनके चरणों के सामने, उनके स्वरूप के सामने बैठकर अपना सर उनके चरणों में झुकाकर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा। मैं अपने गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे शुक्राना सत्संग मेरे पापा के लिए है संगत जी। मेरे पापा को मेरे गुरुपा ने न्यू लाइफ ब्लेस की है, उनको हेल्थ ब्लेस की है। और मेरे अभी पापा के हो गए 2-3 महीने। मैंने बीच में भी सत्संग में कहा था पापा की थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, तो मेरे पिता ने कहा कुछ नहीं होगा, तेरे मेन घर के लोगों पे बहुत मतलब कुछ संकट होगा। तो वो मेरे पिता ने अपनी कृपा मेहर से, मेरे गुरु पापा ने मेरे पापा की न्यू लाइफ ब्लेस की है, उनको हेल्थ ब्लेस किया है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे पिता का आदेश हो रहा था कि तेरे बड़े भाई पे कोई संकट है और तेरे बच्चों पे कोई संकट है, तो वो मैंने संकट दूर किया है। और अपने हाँ, तेरे बच्चों को मैंने हर संकट से बचाया है, मैं उनकी हर पल रक्षा करता हूँ। मेरे दोनों भाइयों की, मेरे छोटे वाले भाइयों को कहा था कि उसकी कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो मेरे गुरुपा ने कहा था उसको जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाकर उसको जल प्रसाद में चंदन मतलब मेरे चरणों
वरना सूप से चंदन लगाकर जल प्रसाद में घोलकर उसको देना। उसके हेल्थ इश्यूज सही हो जाएंगे। और जो भी कोई संकट था मेरे परिवार पे, मेरे दोनों भाइयों पे, वो गुरुपा ने अपने ही ऊपर वो कष्ट लिया था। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे छोटे भाई को तो कोई बटरफ्लाई भी जहाँ वो जॉब करता है उसके ऊपर से होकर गई थी, और कुछ दिन में एक बटरफ्लाई उसको वहीं पे संगत जी मरी हुई दिखाई दी। तो शुक्राना 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 मेरे पिता, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए, उनके संकट दुख पीड़ा को दूर करने के लिए शुक्राना शुक्राना। मम्मी के लिए भी उन्होंने न्यू लाइफ हेल्थ ब्लेस की है। मेरी मम्मी गिर गई थी, उनकी बैक पेन था संगत जी, और अभी उनका शरीर बहुत मतलब डल हो रहा था, मतलब उनका शरीर बहुत गिरता चला आ रहा था। और एक दिन मम्मी बहुत रोई क्योंकि उनके पूरे शरीर में बहुत दर्द था और पता नहीं उनको क्या हो जा रहा था, ना वो पूजा पाठ कर पा रहे थे ना कुछ। तो मैंने और मतलब बहुत नेगेटिविटी हो रही थी मम्मी को, तो मैंने कहा मम्मी पता नहीं तुम क्या करती हो, घर में ना खुद ढंग से पूजा पाठ करती हो ना ही करने देती हो। फिर एक दिन वो बहुत रोई, कहने बेटा मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं किचन में जाती हूँ खाना बनाने के लिए, मेरे हाथ पैर नहीं चलते। और मैंने अपने पिता से अरदास की मेरी मम्मी के लिए, और वो बहुत रोई उस दिन, बहुत रोई। और मैंने कहा जाके पिताजी के चरणों में अपना मतलब उनसे कहो पिता मुझे ठीक करो, मेरी हेल्थ को ठीक करो। संगत जी आज मेरी मम्मी है, खूब हंसती हैं, बोलती हैं, अपने घर में खूब पूजा पाठ करती हैं, अपने घर में खूब अच्छे से रहती हैं, हम लोग भी खूब खुश रहते हैं। सब ये मेरी गुरु पापा की कृपा मेहर है। मेरे पापा की हेल्थ इश्यूज़ ठीक किया मेरे पिता ने अपनी कृपा मेहर से, उनकी हेल्थ ब्लेस की, उनको न्यू लाइफ ब्लेस की, मेरी मम्मी की नेगेटिविटी को दूर किया, उनकी हेल्थ ब्लेस की। मेरे भाइयों के ऊपर कोई संकट था, मेरे पिता ने उन संकटों को अपने ऊपर लेके मेरे भाई को कष्ट से दूर किया, उस संकट से दूर किया है। मेरे भाई के हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे दोनों को, उनको डिप्रेशन और उनको बहुत टेंशन होता था, घबराते थे। सब मेरे गुरुपा ने मेरे परिवार की रक्षा की है। शुक्राना शुक्राना। मेरे दोनों भाई मेरे पिता की संगत बनाए हैं। मुझे ये नहीं पता कि अभी कच्ची संगत है या पक्की संगत है, लेकिन हाँ मेरे मम्मी पापा मेरे दोनों भाई मेरे पिता को मानते हैं, उनके मैसेज ब्लेसिंग आती हैं। मेरे पिता ने कहा है तेरे बच्चों का कोई भी बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, मेरा रक्षक कवच में तुम पूरा परिवार रहता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने गुरु पापा की कितनी बढ़ाई करूं उतनी ही कम है, मेरे पास शब्द नहीं है। उससे बढ़कर मेरे पिता ने मेरे परिवार के लिए किया है। संगत जी ये तो मेरे परिवार का सत्संग था। अगर आप मैं अपनी बताऊंगी ना तो सच में संगत जी आप कहोगे कि हाँ मेरे पिता ने तो मेरी पूरी लाइफ बदल के रख दी, पूरा टोटली। पिता आज मैं हूँ, जीवित हूँ तो सिर्फ अपने पिता की कृपा मेहर से। मैं भी अपना बहुत जल्दी ही शुरू से शुक्राना सत्संग करूँगी। जैसे मेरे पिता की जर्नी रही है, जैसे उन्होंने मुझे वो मेरे जीवन में आए हैं, उन्होंने मुझे चुना है, जैसे एक दलदल फेस से मुझे निकाला है, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है मेरे पिता ने। मेरी मैरिड लाइफ में क्या था क्या नहीं था, वो रिश्ता था या नहीं था, मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। मेरी 5-6 साल ऐसी ख़राब हो गई। अगर मेरे पिता ना होते तो मेरे पूरा जीवन ख़राब हो जाता। मेरे पिता ने तो मेरे लिए वो किया है कि मैं तमाम जीवन उनके चरणों में अपना जीवन समर्पण कर दूं तो वो भी कम है। मैंने अपने पिता से कहा है मेरे पिता मुझे हमेशा अपने चरणों की धूल बना के रखना, पिता मुझे हमेशा निर्वाह होकर रखना। ये जीवन आपने दिया है, मुझे न्यू लाइफ आपने ब्लेस की है, मैं आपके चरणों में आभारी हूँ। शुक्राना माँ, आपके चरणों में आभारी हूँ। शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं मेरे पिता। और मेरे पिता ने कहा था तू चिंता मत कर, तेरे बच्चों के लिए मैंने बहुत अच्छा सोचा है, तेरे बेटे की तरक्की होगी। अगर वो बेटा बिजनेस करेगा तो उसको बिजनेस में होगी, तेरे बच्चे के लिए मैंने एक नौकरी ब्लेस की है। शुक्राना 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 मेरे पिता, अनंतम शुक्राना। मेरे दोनों भाइयों की तरफ से आपके लिए कोटि शुक्राना, मेरे मम्मी पापा की तरफ से कोटि शुक्राना। मैं शुक्राना करती हूँ सहे दिल से अपने पूरे परिवार की
तरफ से अपने गुरु पापा के चरणों में मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना। उनके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखना, अपने चरणों में रखना, उनको अपनी संगत बनाना मेरे गुरु पा। अगर उनसे जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो उनको क्षमा करना मेरे ग्रुप में। मेरी मम्मी के इतने कष्ट थे, इतनी हेल्थ इश्यूज, सब मेरे गुरु पापा ने जल प्रसाद चंदन तिलक से और उनको ब्लेस किया है। शुक्राना शुक्राना मेरे पिता, पूरे परिवार के रक्षा करने के लिए, उनके संकट काटने के लिए शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, मेरे पिता ने मेरा कुछ चल रहा है केस फाइल, मेरा मैरिड लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही है और मेरे पिता ने ही मुझे उस दलदल से निकाला है। उन्होंने ही वो सब संभाला है। मैंने सब कुछ अपने पिता के चरणों में समर्पण कर दिया है। मैं सब कुछ शुरू से शुरू करूँगी संगत जी। अभी मैं कैसे करूँ, शायद अभी मेरे पिता का आदेश नहीं है कि अब पिता कह रहे हैं अभी तो कुछ हो। मैं सिर्फ ब्लेसिंग ही शेयर करूँगी अपने जीवन की। जैसे पॉइंट पे मेरे पिता ने मुझे निकाला है, मतलब हर एक दिन जब शुरू होता है संगत जी, मेरे गुरु पापा की मैसेजेस ब्लेसिंग आते हैं और एक दिन जो होता है, जो चलने की रास्ता होती है, वो मेरे पिता मुझे दिखा रहे हैं। शुक्राना, मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरी माँ, मेरे गुरु पा, आपके अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मेरी बहुत 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 कृपया सहायता की है संगत जी। मैं सब कुछ शुरू से शुरू करूँगी अपने पिता की जर्नी से लेके यहाँ तक, और उन्होंने मुझे उस दलदल फेज से निकाला है। और संगत जी, उन्होंने मतलब मेरे पिता ने ही करवाया है। जो भी मेरे पिता कह रहे हैं, तू चिंता ना कर, तूने मेरे चरणों में समर्पण कर दिया है तो सब कुछ मुझ पे छोड़, सब कुछ मैं ही करूँगा और मैं ही करवाऊँगा, तेरे साथ न्याय होगा। शुक्राना शुक्राना। जिन्होंने तुझे रुलाया है, वो भी अब हर एक इंसान के आँखों में खून आंसू होंगे, सब क्षमा मांगेंगे। शुक्राना पिता, मैंने तो कह दिया पिता, उनको आप ही देखना, आप ही सजा देना, आप ही करना। मेरे जीवन की डोर आपने संभाली है तो आप ही संभालना। समाज में मान सम्मान से अपनी बेटी को इस केस से वरी करना, फाइनल डिसीजन आप लेना पिता। जैसे आप करवाओगे आपकी बेटी तो ऐसे करेगी। शुक्राना 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 मेरे पिता, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। मेरी माँ के मैसेजेस आते हैं, मेरी काली माँ के। मेरी माँ कहती है, बेटी तूने बहुत सहाय, तेरे अब सहने के दिन गए, तेरे जीवन में मैंने बहुत बहुत वो किया। एक औरत है जिसकी वजह से ये सब हुआ है, मैं उसको मतलब उसको सज़ा मिलेगी, उसको दंड मिलेगा। जिसने तेरे साथ गलत किया है वो भी चैन से नहीं रहेगा, तेरी माँ उनको दंड देगी। शुक्राना शुक्राना मेरी माँ। सच में संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती मैं किन शब्दों में अपनी माँ का, पिता का धन्यवाद करूँ। मेरे पास शब्द ही नहीं है। आज वो ना होते, मुझे ना चुनते, मेरी बाहें ना पकड़ते, मुझे अपनों चरणों में जगह ना देते तो आज मैं जीवित भी नहीं होती। नया जीवन, मैं तो सब कुछ भूल ही गई थी, मतलब मैं तो जीना ही भूल गई थी। ऐसा लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया। उसने मेरे इन लॉस ने, मेरे अंकल जी ने ये सब कर दिया तो अब मेरा जीवन ही नहीं है। सब कुछ यहीं शुरू था और यहीं ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे नए जीवन में उमंग, सांसें, हंसना बोलो, सब मेरी गुरुपा और मेरी माँ की कृपा रही है। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे पिता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से अपनी बेटी की चरणों में आपका सर रख के शुक्राना करती हूँ पिता। मैं कुछ नहीं कर सकती, जो आपने मेरे जीवन के लिए किया है वो बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं तो कहती हूँ पिता, जब आप मुझे इस दुनिया से अपने चरणों में लो, इस दुनिया से मेरा हो, तो वो भी आखिरी सांस आपके नाम से आए, आखिरी सांस भी मैं आपके नाम से ही लेके इस दुनिया से विदा लूँ। मैं तो इतना कहती हूँ पिता, मैं दिल से बहुत 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 मतलब बहुत आभारी हूँ मैं। मेरे पिता ने मेरी बहुत बहुत हेल्प की है, उन्होंने ही सब संभाला है। मेरे पिता ने वही संभाल रहे हैं, वही सब कर रहे हैं। और मेरे पिता ने मुझे आने वाले समय के लिए बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है। पिता ने कहा है, जो तूने सहना था वो सह लिया और आने वाला समय तेरा बहुत अच्छा है। शुक्राना 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 मेरे पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरी माता रानी।
मेरे पिता ने सब सब भगवान जी के आशीर्वाद दिलाए, सही देवता लोगों के आशीर्वाद दिलाए। मेरे हनुमान जी, मेरे नीम करौली महाराज सब कह रहे थे मेरे पिता मेरी पूरी सेना लगी हुई है बेटी तेरे लिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे पता है जो भी फैसला होगा, जो भी फाइनल डिसीज़न होगा वो मेरे हक विच होगा। मेरे पिता मुझे न्याय दिला रहे हैं, मैं सब कुछ करूँगी। शुक्राना शुक्राना। पता है जो केस फाइल हुआ था संगत जी, उसमें बहुत मोड़ ऐसे आए, बहुत उथल पुथल हुई, सब मेरे पिता ने संभाला। शुक्राना शुक्राना। मुझे तो पता ही नहीं थी, मैं तो बहुत रोती थी, सब मेरे पिता ने किया है। शुक्राना 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 मेरे पिता, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती जितना कृपा मेहर आपकी रही है। मुझे आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पिता कह रहे थे कि तू चिंता मत कर। मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए हैं संगत जी। देखो मैं मेरा करियर, मेरी न्यू लाइफ, मेरी हेल्थ प्लेस, मेरी मैरिड लाइफ, सब कुछ मेरे पिता ने न्यू ब्लेस किया है। कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे पिता। अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। अभी थोड़े दिन की बात है, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे बीएड के, और मैं इन्हीं टेंशनों की वजह से ना मेरी कोई पढ़ाई हो रही थी ना मैं, और आप तो जानते हैं कि आए दिन कचहरी आना जाना। मैंने पिता से कहा पिता मैं तो थक चुकी हूँ, ना मेरे अंदर दिमाग है और ना ही मुझे कुछ समझ में आ रहा है, ये भी आप ही संभालो पिता। आप यकीन करना संगत जी, कुछ ही मिनट हुए थे, 10-5 मिनट, मुझे पिताजी का मैसेज फ्लैश हुआ, जा तो बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी, और मतलब बहुत अच्छा था, और तेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे, दही शक्कर खा के जाया कर। शुक्राना शुक्राना मेरे पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दिल की बात मेरे पिता मेरे कहने से पहले समझ लेते हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। सच में संगत जी, जितना मैं नहीं जानती उतना मेरे पिता मेरे को जानते। कहते तू बहुत भोली मेरी बेटी है, तुझे हर रिश्ते ने तुझसे कुछ ना कुछ छीना है, लेकिन तूने हर रिश्ते को अपना माना है, उन्हीं रिश्तों ने तुझे आघात किया है। अब वो रिश्ते जो तेरे लिए ठीक नहीं है मैं उनको दूर कर रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना। सही है पिताजी, मुझे वो रिश्ते चाहिए जो आप दोगे, मुझे वो चाहिए जो आप दोगे। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपका है। शुक्राना शुक्राना मेरे पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बेटे की रक्षा करने के लिए, उसको उसके सिर पे हाथ रखने के लिए, उसकी बाहें पकड़ने के लिए, उसको कंप्लीटली सरेंडर कराने के लिए कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना मेरी माता रानी। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे तीनों लोक के मालिक, मेरे परम परमेश्वर परमात्मा, मेरे महाशिव, मेरे गुरु पापा। कोटि कोटि शुक्राना। मैं कभी कभी अपना पुराना फेस याद कर लेती तो मेरे पिता कहते हैं जो बीत गया उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं दूंगा वो बेहतर से बेहतरीन होगा। अपने नए समय की शुरुआत कर और अच्छा सोचा कर, बड़ी बड़ी सोचा कर, सब कुछ पूरा होगा। जो बीत गया उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना शुक्राना मेरे पिता। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपकी कृपा मेहर का शुक्राना। अपनी बेटी को अपना बनाने के लिए शुक्राना, उसको अपने चरणों की धूल बनाने के लिए शुक्राना शुक्राना। पिता मुझे हमेशा नीवा होके रखना, मुझे समाज में मान सम्मान करने का वो देना, मेरा मान सम्मान रखा जाए। अपनी बेटी की लाज रखना मेरे पिता। शुक्राना शुक्राना। उसके परिवार की लाज रखना। शुक्राना शुक्राना मेरे संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं संगत जी अपने गुरु पापा का मंत्र, मैं यहीं पे अपने गुरु शुक्राना सत्संग अपने गुरु पा के मंत्र जाप से विराम दूंगी, और नेक्स्ट सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। और संगत जी अगर सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना मेरी गुरुपा। ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरी माँ, मेरी जगत जननी मैया, आपके चरणों में मेरे पिता, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना।